हेलो मेरे दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है 7 फिगर्स का माइलस्टोन अचीव करना या फिर मिलियनियर बन जाना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये लोग गलत सोच रहे हैं। 1 करोड़ अचीव करना बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इस अमाउंट की सेविंग को अचीव करने पर आपकी जो लाइफ है ना, वो बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होती। अब ये अमाउंट 75 लाख, 50 लाख या फिर 25 लाख रुपीस भी नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जिस अमाउंट को अचीव करने से आपकी लाइफ सिग्निफिकेंटली चेंज होती है वो है 10 लाख रुपीस। क्योंकि जब आप फर्स्ट 10 लाख रुपीस अचीव करते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका माइंडसेट, अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिलती है और आप वेल्थ बिल्ड कर पाते हैं। जहां पैसा आपको कंट्रोल करना स्टॉप करता है और आप पैसों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। हम ना इस चैनल पर पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, लोन प्रीपेमेंट प्लानिंग, रियल एस्टेट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। 10 लाख रुपीस अचीव करने का पहला रीजन ही इतना पावरफुल है, आपका मेंटल बैरियर अनलॉक होता है। देखिए, 9,99,999 रुपीस तक आपका बैंक बैलेंस 6 फिगर में होता है, लेकिन 10 लाख रुपीस हिट करते ही ये ना 7 फिगर हो जाता है। और ये 7 फिगर का बैंक बैलेंस होना अपने आप में एक प्रूफ है कि आपने इस फिगर और वेल्थ को अचीव करने के लिए कुछ बहुत ही सॉलिड फाइनेंशियल हैबिट्स बिल्ड की है। क्योंकि ज्यादातर इंडियंस के लिए 6 फिगर रेंज में लंबे समय के लिए अटके रहना बहुत ही नॉर्मल है। देखिए, इंडिया की अप्रोक्सीमेट पर कैपिटा इनकम है $2,900 विच इज 2,46,000 रुपीज पर एनम एंड 20,500 रुपीज पर मंथ। और कोई अपनी इनकम का 30% भी सेव करता है, तब भी 10 लाख रुपीज के 7 फिगर वैल्यू को अचीव करने के लिए ना ऑलमोस्ट 8 साल लगेंगे। अपने डेली नीड्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालने के बाद भी अगर आप 30% सेव कर पाते हैं, जो बहुत ज्यादा है, तब भी ये अमाउंट 6,150 रुपीज होगा। लेकिन अगर आपकी पुअर फाइनेंशियल हैबिट्स है, जैसे आप पर कर्जा है या आप इनकम में से कुछ भी सेव नहीं कर पाते, तब तो पक्की बात है कि आप 6 फिगर पर लंबे समय तक अटके रहेंगे और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा टू रीच 7 फिगर। सो द आइडिया इज कि अगर आप 10 लाख रुपीज के अमाउंट तक रीच कर चुके हैं, अज्यूमिंग कि आपको अपनी डेली नीड्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए भी पे करना पड़ता है, तब तो आपको अपने आप पर प्राउड फील करना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए तो ये एक सिग्नल है कि आप काफी डिसिप्लिन्ड है और इससे ना आपको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि अब आप बड़े माइलस्टोन्स भी अचीव करने के लिए तैयार है, जैसे कि 25 लाख, 50 लाख या फिर इवन 1 करोड़। सो 10 लाख रुपीस सेव कर पाना एक प्रूफ है कि पैसे सेव कर पाना एक्चुअली में पॉसिबल है। और इस बिलीव की वजह से ही आपकी पैसों को लेकर जो सोच है ना, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। रीजन नंबर 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये भी एक पावरफुल रीजन है कि क्यों फर्स्ट 10 लाख रुपीस अचीव करना इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब है कि आपका सेव किया हुआ पैसा भी अब आपके लिए पैसे कमा रहा है। ये पर्सनल फाइनेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करना जरूरी है। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखते हैं तो आपका ये समझना जरूरी है कि आपको हर वो एक्शंस लेने हैं जिससे आपका पैसा कंपाउंड करना शुरू करे। अगर आपको लॉन्ग टर्म में मैसिव वेल्थ क्रिएट करनी है तो वॉरेन बफेट की नेटवर्थ के इस चार्ट को देखिए। करंटली वॉरेन बफेट का नेटवर्थ है अप्रोक्सीमेटली $155 बिलियन। लेकिन इस चार्ट को देखने का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है कि वॉरेन बफेट की 98 to 99% वेल्थ उनके 65 इयर्स के होने के बाद ही अचीव हुई है। दैट इज माइंड ब्लोइंग। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। राजेश की सैलरी है 25,000 रुपीज पर मंथ और वो 6,000 रुपीज इन्वेस्ट करना मैनेज करता है एवरी मंथ, जिस पर ना उसे 12% पर एनम का रिटर्न मिलता है। स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न तो 14 to 15% है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 12% कंजर्वेटिव रिटर्न अज्यूम करते हैं। सो राजेश को फर्स्ट 10 लाख रुपीज अचीव करने के लिए ऑलमोस्ट 8
ईयर्स लगेंगे। सो नेचुरली अब राजेश अज्यूम करेगा कि नेक्स्ट 20 लाख रुपीस अचीव करने के लिए भी उसे 8 ईयर्स ही लगेंगे, लेकिन टोटल 20 लाख रुपीस वो अगले 4 ईयर्स में ही अचीव कर लेगा, क्योंकि राजेश का इनिशियल 10 लाख रुपीस का अमाउंट भी उसके लिए रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, जिस वजह से इफेक्टिवली उसके 4 इयर्स सेव हो गए। अब मेरे हिसाब से ये बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि राजेश सिर्फ 6,000 रुपीस का अमाउंट ही इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इनकम इंक्रीज होगी और वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज भी करेगा। आई एम श्योर फर्स्ट 10 लाख रुपीस अचीव करने के लिए कोई भी 8 इयर्स तक वेट नहीं करना चाहेगा। अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट 10 लाख रुपीस इजिली 4 to 5 इयर्स में ही अचीव किए जा सकते हैं, अगर आप पूरी कोशिश करते हैं ज्यादा पैसे अर्न करने की। सो द आइडिया इज कि जल्द से जल्द 10 लाख रुपीस अचीव करने हैं, क्योंकि 10 लाख रुपीस अचीव करने के बाद ही आप कंपाउंडिंग एंजॉय कर पाएंगे। हर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान जो अपने पैसों को सही से मैनेज करता है, उसे पता होता है कि उसके फाइनेंशियल गोल्स क्या है और वो अपना पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लान फॉलो करता है, जैसे अर्ली रिटायरमेंट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट, कार, वेकेशंस, बच्चों की हायर एजुकेशन वगैरह वगैरह। सो अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो इस वीडियो का ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपके स्क्रीन पर आए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर विजिट कीजिए। अब 10 लाख रुपीस अचीव होने का एक और पावरफुल रीजन, जो कि थर्ड रीजन है इस वीडियो का, ज्यादा कॉन्फिडेंट होना। ज्यादातर लोगों को ना मिसकंसेप्शन होता है कि दूसरों के पास कितना ज्यादा पैसा है। सोशल मीडिया आपको इस गलत फहमी में डालता है कि हर कोई अमीर मिलियनियर है और सबके पास मल्टीपल पैसिव इनकम स्ट्रीम्स है, लेकिन द रियलिटी इज दिस। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 100 में से 75 इंडियंस के पास उनका इमरजेंसी फंड्स नहीं है और सडनली जॉब के चले जाने पर वो अपने लोन्स पर डिफॉल्ट करेंगे। और यही नहीं, ज्यादातर इंडियंस पे चेक टू पे चेक ही जीते हैं। डे बाय डे इंडियंस की सेविंग्स परसेंटेज का रेट रिड्यूस होते जा रहा है। सो ये सारा डेटा दर्शाता है कि मैक्सिमम इंडियंस हार्डली कुछ बचत कर पाते हैं। सो एक एवरेज इंडियन के लिए 10 लाख रुपीस भी एक बड़ा अमाउंट है, और जब इस 7 फिगर नंबर को अचीव कर ले तो आपको डेफिनेटली प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये एक अच्छा अचीवमेंट है। इस अमाउंट से बहुत कुछ अचीव हो सकता है। 10 लाख रुपीस अचीव करने का फोर्थ पावरफुल रीजन है 99% लाइफ इमरजेंसीज कवर हो जाएगी। अब 10 लाख रुपीस का ये अमाउंट फाइनेंशियल सेल्फ इंश्योरेंस की तरह काम करेगा अब आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये अमाउंट आपको ना फाइनेंशियल डिजास्टर से प्रोटेक्ट करेगा। जनरली कोई भी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज इतनी बड़ी नहीं होती कि आपको कंप्लीटली 10 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट हो। इमेजिन कीजिए बैंक अकाउंट में सिर्फ 10-20,000 रुपीस ही है आपके, लेकिन आपको 1 लाख या 2 लाख रुपीस की सडन रिक्वायरमेंट आती है, तो ये फाइनेंशियल सेट बैक होगा आपके लिए। सो 10 लाख रुपीस होने से आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम आपकी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज कवर होगी। हमने पिछले पॉइंट में कवर किया था कि 75% इंडियंस के पास इमरजेंसी एक्सपेंसेस कवर करने जितना पैसा भी नहीं होता। सो अगर आपके पास 10 लाख रुपीस है तो यू आर इन अ ग्रेट फाइनेंशियल स्पॉट। 10 लाख रुपीस होने का फिफ्थ पावरफुल रीजन है ज्यादा फिल्टर्ड एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। 10 लाख रुपीस अकाउंट बैलेंस होने से पहले तक शायद आपको ना कई बार बिना मर्जी के भी कई बातों से अग्री करना पड़े, आउट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर, लेकिन 10 लाख रुपीस का कुशन होने की वजह से आप बेटर निगोशिएट कर सकते हैं, आप ज्यादा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं, और जल्दबाजी में डिसीजन लेने की जगह आप अपना समय लेकर डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैंड टू माउथ चल रहे हैं तो हमेशा आप चीपर ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। शायद आप लो क्वालिटी के कपड़े या शूज खरीदेंगे, आप चीपेस्ट ग्रोसरी खरीदेंगे अनहेल्दी होने के बावजूद, लेकिन 10 लाख रुपीस अक्यूमुलेट होने के बाद आप ज्यादा स्मार्टर चॉइसेस करेंगे। सो सबसे सस्ता क्या है ये पूछने की जगह आप पूछोगे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कहाँ है, और तभी आप पैसों को एज अ टूल देखना शुरू करोगे, बजाय इसके कि पैसा एक लिमिटिंग फैक्टर है। सिक्स्थ पावरफुल रीजन है बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। 10 लाख रुपीस अक्यूमुलेट होने से
पहले तक आपके पास बहुत ही लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर आपके सैलरी अकाउंट में सिर्फ 1-2 लाख है तो ये अमाउंट आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए होगा, और अगर आप इन्वेस्ट करना भी चाहो तो मैक्सिमम 10 या 20,000 रुपीज ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऑल्दो ये अच्छा अमाउंट है लेकिन एक मीनिंगफुल अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि 10,000 रुपीज पर अगर आप 12% अर्न करते हैं तब भी ये अमाउंट मैक्सिमम 1200 रुपीज होगा और इसका कोई मैक्सिमम इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन 10 लाख रुपीज अक्यूमुलेट करने के बाद आप मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना या कोई साइड बिजनेस करना। और 7 पावरफुल रीजन है कम से कम फाइनेंशियल स्ट्रेस। मैक्सिमम लोग किसी ना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं जीते हैं और वो रियलाइज भी नहीं करते इस चीज को। पैसा एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ वरी होता है इनके लिए, जैसे रेंट पे करना, क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करना, कार लोन की EMI पे करना, पर्सनल लोन की EMI पे करना। लेकिन 10 लाख रुपीज अचीव करने से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है ना वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। आप छोटे छोटे एक्सपेंसेस को लेकर ज्यादा वरी नहीं करते और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आपको स्ट्रेस नहीं देते। अब अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बिगेस्ट इमोशनल शिफ्ट रिलेटेड टू द मनी। आपका माइंड सेट भी स्कैरसिटी से अबंडेंस माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाता है। आप बिलीव करते हैं कि आपके पास इनफ मनी अवेलेबल है और फ्यूचर में और भी पैसा कमाया जा सकता है। पैसों को सेव करने की जगह अब आप इन्वेस्ट करोगे। आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचना शुरू करोगे। अगर 10 लाख रुपीज अक्यूमुलेटेड है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई है, और अगर नहीं है तब भी कोई निराश होने वाली बात नहीं है। आप ना इस बॉक्स पर क्लिक करके चैनल पर अपलोड हुए और भी पॉपुलर वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं कि फर्स्ट 10 लाख रुपीज अचीव करने के लिए क्या एक्शंस लेने होंगे, और इन्हें देखने के बाद वैल्यू मिले तो ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप ना हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर विजिट कर सकते हैं। हम एवरी संडे और वेडनेसडे एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है और अगर आपको कोई वैल्यू मिली है, वीडियो को ना लाइक करके कमेंट में एक थैंक यू लिखिए। देखिए ऐसा करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपके कमेंट करने से ना मेरी भी थोड़ी सी हेल्प होगी। ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और ज्यादा लोग फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बन पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।